और बहुत-बहुत शुक्राना आज ये मौका देने के लिए। मैं आपके कुछ गुरुजी के साथ बिताए हुए पल और उनके ब्लेसिंग्स शेयर कर सक रही हूँ। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और श्वेता आंटी को और जो भी सेवादार है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ये प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है, गुरुजी की संगत जुड़ रही है और उनके ब्लेसिंग्स सारी जगह पहुँच रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज अष्टमी का दिन है, बहुत शुभ दिन है, परसों दशहरा है। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबका मंगल हो, गुरुजी सबके दुःख दूर करें, बीमारियाँ दूर करें, सबको स्वास्थ्य प्राप्त हो, सब जन सुखी हो। जब हमें दुःख आते हैं, परेशानी आती है, तब हम भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, ये बात तो सच है और सबको पता भी है। क कबीर जी ने जैसे कहा है, दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को हो। इसके पीछे कितना गहरा अर्थ है। जब हम स्वस्थ और शांत होते हैं, तभी हम गुरु चरण में अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। भगवान में ध्यान लगाकर अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम जब अच्छे माहौल में होते हैं, जब कुछ सब अच्छा चल रहा होता है, तब हम फिर दुनियावी चीज़ों में फँस जाते हैं। सबसे ज़्यादा उसका धोखा होता है कि हम उन चीज़ों में फँस जाएँ और हम अंदर से तो कभी याद तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम जितनी आर्तता से, जितनी गहराई से हम दुःख में याद करते हैं, उस तरह से हम याद नहीं कर पाते। तो ये चीज़ हमें सीखनी है। गुरुजी हमको सिखा रहे हैं ये चीज़ कि कैसे जुड़ना है, किस तरह से उनमें ध्यान लगाना है। गुरुजी कहते थे असली चीज़ कोई नहीं माँगता, तो ये असली चीज़ है क्या? तो असली चीज़ तो यही है कि हम गुरुजी के राह पे चले और गुरुजी की जो बताई हुई बातें उनके आई मीन इन ट्यून विथ हिम हो सके। जब हम सुमिरन करते हैं, जब हम याद करते हैं, हम शब्द वाणी सुनते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि क्या मुझे संगत बहुत बार पूछती है या सेवादार आंटियाँ पूछती है कि गुरुजी के राह पे कैसे चलें? या क्या मतलब किस तरह से फ़ॉलो करें? कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो गुरुजी इन पर्सन तो है नहीं, तो हम अब किससे पूछें? तो लेकिन हमें ज़्यादा आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा किसी से पूछने से भी ज़्यादा अगर हम अंदर से गुरुजी को ध्यान करें, हमारा मन बराबर गुरुजी उसको सीधे रास्ते पे रखते हैं। और गुरुजी जैसे कहते थे सबीना आंटी के अपने वचन सुने होंगे, गुरुजी ने कहा है उनको, कई चीज़ें हमारे सामने भी कही हैं कि आप ज़िंदगी का घोड़ा मेरे हाथ में दे दो, तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूँगा उसको। तो हम लोगों को गुरुजी की बातों में बहुत गहराई से देखना है और चलना है। हालाँकि ये सब बहुत सिंपल है, गुरुजी वाज़ वेरी प्रैक्टिकल। वो कभी ये नहीं कहते थे कि किसी को ना ही नहीं करना है या मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनना है, मतलब कुछ हर चीज़ सुननी है या इंसल्ट भी सुनना है, ये सब चीज़ नहीं बोलते थे गुरुजी। गुरुजी बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हमें समझाते थे और जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो ये चीज़ें हमारी अपने आप समझ में आती हैं। जैसे-जैसे हमें लाइफ में हम लोग चलना शुरू करते हैं उनकी राह पर, तो ये गुरुजी बराबर हमें समझाए जाते हैं, मार्गदर्शन उनका बिल्कुल आता है सामने, हर स्टेप पे आता है। अनीता आंटी को भी गुरुजी ने एक बार कहा था जब उनको दूसरी बार जब कैंसर हुआ था या बीमारी और भी कुछ हुई थी, तो उन्होंने कहा था गुरुजी से कि गुरुजी आप मुझे एक बार में क्यों नहीं ठीक कर देते? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें ठीक करना तो बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन स सबसे कठिन है तुम्हें बदलना। ये जो अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसके ऊपर गुरुजी काम करते हैं। तो फिर हमारी बीमारियाँ, हमारी ये सारी चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम्स है, तो ये गुरु क्यों ठीक करते थे? उनको इतनी तकलीफ़ उठाते थे, इतनी तकलीफ़ होती थी, कभी खून की उल्टियाँ करते थे, तो कभी किसी का फ़ीवर अपने ऊपर लेते थे और जो भी मतलब संगत आती थी उनके पास परेशानियाँ लेकर के, वो सारी उनकी बिना बताए, बिना कुछ कहे अपने आप अपने ऊपर लेते थे गुरुजी। ये सब करने की ज़रूरत क्या थी उनके लिए? क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं, शांत होते हैं, तो यही बात है कि हम जो गुरुजी असली चीज़ देना चाहते थे, तब वही लेने के लायक होते थे। उसी समय हम होते थे अगर हम उनमें
ध्यान लगाते और हम उनके राह पे चलते, तो तभी हम उसके लिए तैयार होते और वो तैयार हमें करवा रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है एक गुरुजी का, तो पता नहीं क्यों गुरुजी ने सुनवाया ये। अ, मैंने अपनी जर्नी गुरुजी के साथ जो हुई है, वो कई बार अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे, इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी शेयर की है कि हम गुरुजी से कैसे मिले थे और बहुत डिटेल में भी बताया। तो अभी ब्रीफ में मैं वही बताती हूँ थोड़ा-सा कि डॉक्टर पांडव अंकल और मैं अपने एम्स के कलीग डॉक्टर खिलनानी के घर पे गुरुजी आए थे और हमें बुलाया था, तब हमें मिले थे। और उनका वो पहला दर्शन तो बिना मतलब उसका ज़िक्र किए बिना तो मैं आगे ही नहीं जा सकूँगी। ये गुरुजी को जब हमने पहली बार उनका दर्शन किया, तो हम दोनों के लिए ये एक अत्यंत सुंदर स्पिरिचुअल अनुभव था। इनके ऑरा के अंडर का वो जो अनुभव है, वो इतना अद्भुत, अलौकिक और पावन था। जैसे ही गुरुजी ने उनके घर के अंदर कदम रखे और हमें उनका परिचय कराया गया, वातावरण में एक पूरा पॉजिटिव बदलाव हमें महसूस हुआ। मन बिना मतलब किसी खास वजह से आनंदित और शांत हो गया। उस समय तो सिर्फ मतलब अच्छा महसूस हो रहा है यही ध्यान में आया था कि बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। क्या है, क्या नहीं है, क्यों लग रहा है, दैट वाज़न्ट आई मीन क्लियर टू मी। और फिर बाद में जाकर के गुरुजी से जुड़ गई और उसके बाद में कई बार जैसे याद किया जो पुराने जो क्षण जो बिताए थे, फर्स्ट टाइम जो उनको देखा था, तो तब महसूस हुआ कि मुझे कितना शांत लगा था, मुझे कितना आनंद लग रहा था, उतना पॉज़िटिव लग रहा था। मतलब वो सारी चीज़ें ना बाद में ज़्यादा अच्छी तरह से मैं सोच पाई कि ये ऐसा लग रहा था, लेकिन शांत तो बिल्कुल लग ही रहा था। तो ये सारा एटमॉस्फेयर गुरुजी के प्रेज़ेंस से एकदम चेंज हो गया था। और फिर उन्होंने हमें छोटे मंदिर बुलाया कि रोज़ फिर छोटे मंदिर हम बिल्कुल खींचे चले गए। फिर हमें वो रोज़ बुलाते थे, तो हम रोज़ जाने लगे। और ऐसे खिंचाव था कि किसी वजह से हम मैंने पहले भी कई बार बताया कि उस समय हमारा बहुत अच्छे से हमारा हमारा रिसर्च, हमारा काम सब हम बहुत बिज़ी रहते थे, सब कुछ अच्छा था। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से जाने की कोई मतलब ही नहीं मतलब वो ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन हमें इतना अच्छा लगता था, गुरुजी ने मतलब वो ऐसा कर दिया था कि जैसे अ, बहुत ही सुकून आता था और इतने प्यार से बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे रोज़ और लंगर खिलाते थे, तो बस हम लोग खींचे चले जाते थे। अब सोचते थे कि कल परसों या किसी और दिन कोई और काम है, तो वो काम फिर हट जाता था और बस हमें लगता था नहीं हम तो गुरुजी के पास ही जाएँगे। तो बस ऐसे करते-करते हमारी जर्नी शुरू हुई। हमें कुछ ज़्यादा किसी से हम वैसे जुड़े नहीं थे, जैसे घर से कोई आते थे तो जैसे हमारे महाराष्ट्र में साईं बाबा को लोग बहुत मानते हैं, हमारे घर में भी माँ-बाप वगैरह मानते थे। और एक गजानन महाराज है महाराष्ट्र के, वहाँ भी मेरी घर की श्रद्धा थी। तो वो जैसे यहाँ पर आए कभी दिल्ली तो उनको माता के मंदिर ले गए या साईं बाबा के मंदिर ले गए, वहाँ तक ही सीमित था। हमारी श्रद्धा थी, लेकिन हम लोग कोई भी पूजा पाठ या रिचुअल्स में नहीं जाते थे। बस एक श्रद्धा से नमस्कार कर दिया। हम लोग रियली अपनी लाइफ में जुड़े हैं, तो बिल्कुल गुरुजी से ही एक बार में बहुत ही अच्छे से मतलब जुड़ गए। तो ये जुड़ाव जो था वो कैसे-कैसे गुरुजी ने अपने हाथ पकड़ कर के हमें चलाया, हमको दिखाया, हर चीज़ का प्रमाण दिखाया और महसूस कराया, हर तरह से दिखाया। क्वेश्चन्स आए उसके भी मतलब मेरा तो बहुत ही माइंड ये था क्वेश्चन वाला, स्केप्टिकल था। अंकल का तो काफ़ी श्रद्धा का है, उनको ही ऑलवेज़ वांटेड अ गुरु। सो उनकी श्रद्धा तो बहुत जल्दी पहले दिन से ही मैं कहूँ वो जुड़ गए। बट मैं मुझे तो अच्छा तो बहुत लगता था लेकिन मेरे साथ बहुत सवाल थे और गुरुजी ने बहुत सारे अपने आप कई फर्स्ट टाइम में ही बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। कई सवालों के जवाब गुरुजी ने मुझे पिंड भेज करके, अपने गाँव भेज करके, लोगों से, अपने परिवार से, अपने गाँव के माहौल से मिलवा दिखा करके और कई संगत के साथ में जोड़ करके अपने सामने जो-जो मैंने देखा है गुरुजी का करिश्मा, उसके साथ एक-एक, एक-एक कड़ी खुलती गई और महसूस होता गया और वो एकदम ज़हन में बैठ गया। हमने आपने सुना होगा कई संगत को गुरुजी डाँट देते थे कि कहीं कोई
किसी दूसरे जगह पे जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, ये जा रहा है, तो गुरुजी डाँट देते थे क्योंकि गुरुजी कहते थे कि अलग-अलग इसमें नहीं पैर रखना चाहिए, नाव में पैर रख के आप नहीं पहुँच पाओगे नदी पार। तो कई लोगों को कहते थे कि जैसे आपने गुरुजी के पास आके आशीर्वाद ले रहे हो, ब्लेसिंग्स पा रहे हो और फिर बाद में बीच राह में कोई भी चीज़ जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है उसको ना मानते हुए कहीं दूसरी जगह निकल जाते थे, तो गुरुजी गुस्सा करते थे उनको। लेकिन ये बात कितनी ज़रूरी थी वो उन लोगों को बाद में समझ में आई। हमारे साथ उल्टा हुआ। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ गए, हमारी इतनी श्रद्धा हो गई, तब गुरुजी ने हमको अलग-अलग जगह भेज करके अलग-अलग जगह के दर्शन करवाए। जैसे तिरुपति बालाजी या कहीं और जो भी अजमेर शरीफ है या ऐसे-ऐसे जगहों पे हम बहुत ज़्यादा श्रद्धा से जाने लगे कि हमको मालूम पड़ गया था तब तक कि ये डिविनिटी क्या है और वहाँ भी कोई डिविनिटी है, इसलिए हम वहाँ पर भी अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का मौका मिला तो ज़रूर करते थे और अभी भी करते हैं। तो ये हमारे साथ जैसे ये हुआ मतलब उल्टी जर्नी हुई जैसे समझ लो मतलब लोगों की जर्नी के हिसाब से। जैसे अभी कुछ साल पहले अभी ये लॉकडाउन के समय हमारे साथ बहुत बुरा वक़्त आया, बीमारी बोलो या कोई ऐसी परेशानियाँ बहुत तरह से आई। तो उसके पहले कभी इस तरह की चीज़ें नहीं फेस की थी। लेकिन अब की बार इतना दृढ़ विश्वास था कि गुरुजी साथ में हैं, तो किसी भी चीज़ की कोई मतलब वैसे चिंता नहीं हुई या गुरुजी ने ही बिल्कुल हाथ पकड़ कर के उसमें से बाहर निकाला। तो मैं अपना 1-2 सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी के समय का जैसे अभी मेरा बर्थडे भी आ रहा है, आंटी ने उस दिन याद दिलाया था। तो जब हम गुरुजी के 3 पार्ट्स में ये चीज़ बताऊँगी मैं। जब हम गुरुजी के पास जाते थे तब का ये पार्ट है और उसके पहले मेरा जब फर्स्ट बेबी होने वाला था अ, ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स नाउ तो उस समय मेरे बर्थडे के दिन अ, हम लोग एम्स में अब जब काम कर रहे थे तो इट वाज़ अ वर्किंग डे एंड आफ्टर माय वर्क आई वाज़ तब हम गुरुजी से नहीं मिले थे। तो आफ्टर माय वर्क हम लोगों का डिसाइडेड था हम लोग बहुत लेट काम करते थे लेकिन उस दिन शाम को 6 ओ क्लॉक मैंने अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए हमारा कैंपस में घर था बट आई हैड टू क्रॉस द रोड। So an uncle was away in some meeting तो वो उसके बाद में मुझे घर पे मिल करके हम लोग थोड़ा इवनिंग में बाहर जाने वाले थे। So I had come out I was 7 months pregnant और मैं साइड वॉक पे ही चल रही थी फुटपाथ पे और पीछे से पता नहीं फुटपाथ पे कोई साइकिल वाला बहुत ज़ोर से साइकिल लेके आया और उसने पीछे से मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया एंड आई फेल डाउन। आई फेल डाउन एज़ सच कि मेरे एकदम पेट पे प्रेशर सब पत्थर वगैरह जो नीचे थे वो सब जिसके ऊपर मैं गिर गिर रही थी। तो मैंने अपने पैर अपने पेट के पास में करीब कर लिए एंड इट ऑल द इम्पैक्ट केम ऑन माय राइट नी और मेरे राइट नी का बिल्कुल चकनाचूर हो गया और वो जो नी कैप होती है, वो मेरी पूरी की पूरी डिस्लोकेट होके अपोज़िट साइड ऑफ द नी चली गई थी, पूरी। एंड इट वाज़ सो पेनफुल आई स्टार्टेड क्राइंग एंड शाउटिंग एंड आई वाज़ नॉट एबल टू मूव इवन लिटिल बिट मतलब 1 सेंटीमीटर भी मैं अपना पैर नहीं हिला पा रही थी। इट वाज़ सो पेनफुल मेरे सारा टाइट्स वगैरह पहने हुए थे, मैंने तो सारे फट चुके थे। दिस साइकिल वाला केम रनिंग फर्स्ट टू हेल्प मी लेकिन जब लोग जमा हो गए और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे प्रेग्नेंट लड़की को मार दिया और ये वो सो तो वो भग गया और then people wanted to help me but I was not able to move so then what I did was I was in front of the hospital names तो मैंने चिट्ठी लिखी अपने लैब वालों को कि आके मुझे यहाँ से मतलब लेके जाएं और एक चिट्ठी मैंने घर पे अपना एड्रेस देके वहीं कैंपस में घर था अंकल के लिए लिखी टू कम देयर सो ये दोनों जगह से लोग आ गए 10-15 मिनट में वहीं पर रास्ते में लेटी थी बिल्कुल एंड सच अ पेन सो स्ट्रेचर लाया गया मुझे स्ट्रेचर पे डाल के अंदर कैजुअल्टी में लेके गया इमरजेंसी में एंड देन माय अंकल ने मेरे डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया ऑर्थोपेडिक सर्जन आए उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा और सो माय गायनेकोलॉजिस्ट वाज वेरी वेरी वरीड कि भाई अब इनका ऑपरेशन होगा तो बेबी का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा अंदर से कुछ हो तो नहीं गया होगा बेबी को शी वाज वरीडली वेटिंग आउटसाइड
सो दिस ऑर्थोपेडिक सर्जन उन्होंने मेरा पैर थोड़ा-सा हिलाया तो बहुत ही पेन से मैं चिल्लाई। फिर उन्होंने एक पता नहीं किस वे में एक पोज़ीशन में एग्ज़ामिन करने के लिए मेरे पैर को झटका देके सीधा ऐसे करने की कोशिश की एंड एकदम से मेरी जो नी कैप है अपनी जगह पे आ गई। फिर उन्होंने एक्स-रेज़ वग़ैरह लिए तो उन्होंने कहा कि अब ये अपनी जगह पे आई है तो अब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और हम बस अब प्लास्टर डाल देंगे एंड नाउ योर गायनेकोलॉजिस्ट कैन टेक ओवर। सो माय गायनेकोलॉजिस्ट केम इन, शी आल्सो एक्ज़ामिन्ड मी एंड देन शी सेड कि कोई नहीं है, बेबी को बस शॉक लगा है, तो आई विल गिव एन इंजेक्शन टू फॉर बेबी टू स्लीप और आप भी आराम करो और फिर मुझे बहुत बड़ा मतलब थाइस के ऊपर तक पूरा मतलब प्लास्टर चढ़ाया गया एंड देन उसके बाद में इट वाज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट पीरियड बट लेकिन कोई सर्जरी नहीं हुई। प्रैक्टिकली डिफिकल्ट था मैनेज करने के लिए अंकल के लिए और मुझे फिर नागपुर भेजा मतलब लेके गए वो मेरी मदर के पास फॉर माय डिलीवरी एंड नोबडी वाज़ रेडी टू डिलीवर नॉर्मल वे में। तो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि बिल्कुल भी नॉर्मल वे में डिलीवरी होना चाहिए एंड सो फॉर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई बट कोई प्रैक्टिकली फिज़िकल मुझे कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जो बेबी बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी और सब कुछ ठीक था और मेरी भी सर्जरी भी नहीं हुई, तो बस प्लास्टर का डिस्कम्फर्ट था। सो दैट वे मैं अभी आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे गुरुजी का हाथ उसमें नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास आई और हम लोग गुरुजी के पास जाने लगे, तो अंकल के साथ गुरुजी बहुत फ्रेंडली थे, बहुत बातें करते थे, हमेशा उनको अपने पास बिठा लेते थे। तो नॉन संगत डे पे भी हमको बुलाते थे, लेकिन कई बार मैं भी नहीं होती थी या मुझे अपने पैर के उस समय भी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे 2 बार एक ये एक्सीडेंट और उसके बाद में भी एक छोटा-सा हुआ था मेरा एंकल में, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होता था, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज़ लुक फॉर अ कंफर्टेबल प्लेस टू सिट, कोई सीढ़ी में बैठ जाऊँ या कहीं कोने में बैठ जाऊँ ताकि लोगों का के लिए डिस्कम्फर्ट ना हो उनको उठने-बैठने के लिए मेरी वजह से। और गुरुजी के पास भी जाती थी, बैठती थी, लेकिन अंकल के साथ जितने फ्रेंडली थे उतना मुझे कभी-कभी लगता था कि गुरुजी तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अंकल को, मुझे इतना नहीं पूछते। तो मैं अंकल को कहती थी कई बार। सो एक दिन उसी समय मैंने कुछ कहा होगा इस तरह से और फिर उसके बाद में थोड़े 2-4 दिन के बाद में मेरा बर्थडे आया। सो हम लोग जब थर्सडे था उस दिन हम लोग मत्था टेका गुरुजी के पास गए और जब मत्था टेका तो थोड़ी-सी बस संगत थी, तो गुरुजी ने एकदम से अंकल को अपने पास बिठा लिया। फिर मैं मत्था टेकने लगी तो इन्होंने अंकल को गुरुजी को बताया कि गुरुजी आज आंटी का बर्थडे है, तो आज इसका बर्थडे है। तो गुरुजी ने मेरे तरफ देख के स्माइल किया, फिर अपने पास ही बिठा लिया, इशारा करके। सो देन उसके बाद चाय प्रसाद आई, फिर लंगर हुआ, सब गुरुजी के चरणों के पास ही बैठ के लंगर भी किया। तो बहुत अच्छा गया, बहुत मज़ेदार बातें होती थी, कई-कई जोक्स करते थे गुरुजी। तो इट वाज़ सच अ गुड एटमॉस्फियर और इतना अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद में 12-1 बजे मतलब दूसरा लंगर भी हुआ, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद हो गया था पहले। सो इट वाज़ अ वेरी वंडरफुल hours spent with Guruji and his संगत। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी दैट आज मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मतलब हुआ गुरुजी के पास। हम लोग डेढ़ 2 बजे के आस-पास ना वहाँ डीजे अंकल जहाँ बैठते थे वहाँ पर बैठ के किसी से सत्संग सुन रहे थे। फिर अंकल से को अचानक याद आती है कि मुझे सुबह-सुबह मीटिंग है कोई, चलो हम चलते हैं। हम लोग उठ के निकलने लगे तो सुधा आंटी जो एम्पायरिस्ट के हैं, तो उन्होंने हमें वो ऊपर से नीचे तैयार होके आ रहे थे और उन्होंने देखा हम उठ के कहाँ जा रहे हैं, तो पूछा हमें कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो अंकल ने कहा कि मुझे सुबह मीटिंग है बस मत्था टेक के अब हम निकले। तो उनका नहीं अभी तो गुरुजी ने कहा है कि इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है। सो आई वाज़ वी वर वेरी सरप्राइज्ड हम दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगे तो मुझे तो उस टाइम पता ही भी नहीं था कि इस तरह से सेलिब्रेशन के लिए गुरुजी कभी ऐसे बाहर भी ले जाएँगे।
सो देन इमीडिएटली जो भी 15-20 लोग थे फटाफट कारें लग गई। जैसे हमेशा होता था कि गुरुजी जब भी कभी कहीं बाहर गाँव या कहीं दिल्ली में ही जब भी संगत को लेके कहीं शादी में या किसी फंक्शन में या होटल्स में या कहीं भी लेके जाते थे, तो गुरुजी हर चीज गुरुजी बताते थे कि कौन सी गाड़ी, ऑफ कोर्स गुरुजी की गाड़ी सबसे पहले लगती थी, उसके पीछे संगत की गाड़ियां लगती थी। कौन किसके पास बैठेगा, कौन से रास्ते से जाना है, कैसे, हर चीज़ कौन ड्राइव करेगा, हर एवरीथिंग गुरुजी वुड टेल। सो इस बार फिर गुरुजी ने कार में मुझे अपने साथ बिठाया। पीछे के साइड में मैं गुरुजी के साथ बैठी एंड देन गुरुजी वाज़ टॉकिंग टू मी, स्मॉल टॉक, कुछ-कुछ पूछ रहे थे गुरुजी मुझे। आई वाज़ वेरी, वेरी स्कैर्ड, थ्रिल्ड आल्सो, नर्वस आल्सो। अ, कि मैं बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे जवाब दूँ, क्या जवाब दूँ? मुझे उस दिन का क्या जवाब दिया मैंने, मुझे क्या-क्या पूछा मुझे याद भी नहीं आता आज। फिर उसके बाद में गुरुजी हमें मैरियट होटल जो साकेत में था, आज शेरेटन है उसका नाम, वहाँ लेके गए। वहाँ गुरुजी के साथ में जैसे कार से नीचे उतरी, तो एकदम से वो वॉचमैन वहाँ के जो सिक्योरिटीज़ वगैरह आए दौड़ करके, उन्होंने इस गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया। सो इट वाज़ सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू सी ऑल दिस, टू एक्सपीरियंस ऑल दिस विथ टुगेदर विथ हिम। फिर बाकी संगत भी आ गए अपनी-अपनी गाड़ियाँ पार्क करके, फिर हम लोग अंदर आके फटाफट अंकल लोगों ने टेबल लगाए और फिर हम लोग सारे बैठे आंटियाँ और अंकल। सो गुरुजी दैट डे बहुत ही अच्छी तरह से मतलब सेलिब्रेट हुआ। अभी मुझे थोड़े दिन पहले सीमा मेहरा आंटी मिली थी एंड शी रिमेंबर्ड एवरीथिंग। कोई मिडनाइट ब्यूटी या कुछ इस तरह का उसने नाम लिया, आइसक्रीम विद कोक एंड डिफरेंट थिंग्स ही ऑर्डर्ड। तो किसी आंटी ने पूछा उस टाइम कि अरे आज गुरुजी तो नहीं, तो जनरली गुरुजी सिंपल मिल्क शेक या जैसे सैंडविचेस या सिंपल चीज़ें, क्योंकि इतना लंगर खा के इतने लेट नाइट जाते थे, तो सिंपल सी चीज़ें ऑर्डर होती थी। लेकिन उस दिन गुरुजी ने बहुत अच्छी-अच्छी कोई एकदम एक्सोटिक डिशेज़ ऑर्डर करी। तो एक आंटी ने पूछा कि आज क्या बात है गुरुजी इतना बढ़िया-बढ़िया चीज़ें खिला रहे हैं, क्या हो रहा है आज? तो फिर सुधा आंटी ने बताया या किसी और आंटी ने बताया कि आज इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। एंड देन गुरुजी वाज़ लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग एंड आई थॉट आई गॉट आंसर। मैं अंकल को बोलती थी कि आपको गुरुजी ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी हर किसी को उतना ही प्यार करते हैं, आपको, हर संगत को, इसको, मुझको, कोई गुरुजी का पास नहीं है, कोई दूर नहीं है। वो हमेशा गुरुजी अपना अपने तरीके से दिखा देते हैं कि वो किस तरह से ख़ास चीज़ बना देते हैं हमारे साथ कोई, ऐसी कि हमें पता चलता है कि ही लव्स एवरीबॉडी इक्वली एंड हम सबको बहुत प्यार करते हैं। तो दैट वाज़ माय एक्सपीरियंस। उसके बाद में हम घर आए। इट वाज़ अ वेरी, वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई चेरिश दैट ऑल द टाइम। उसके बाद में अभी ये थर्ड पार्ट जो है, वो मुझे लगा कि गुरुजी ने बस मेरे को जवाब दे दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमको भी उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन अभी थर्ड पार्ट जो था, अभी लास्ट ईयर 2021 में अ अ, अक्टूबर मतलब में मुझे ये जो प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से अभी मेरे पैर बहुत ज़्यादा नी खराब हो गए थे। तो मुझे 4-5 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि इट्स हाई टाइम नाउ यू गेट योर नीज़ रिप्लेसमेंट डन एंड आई यूज्ड टू पोस्टपोन इट कि नहीं गुरुजी जैसे चला रहे चलने दो। बस मैं बस सेवा कर पाऊँ और बस इतना तक मैं चलती-फिरती रहूँ, इस तरह से मैं रहती थी, बट इट वाज़ गेटिंग वेरी, वेरी बैड। सो हमने सोचा कि हम लोग करेंगे बट थोड़ी सहूलियत देख कर के करेंगे। तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में तो कुछ और ही एक्सपीरियंस हुआ, बहुत बुरा वक़्त काटा। उसके बाद में आफ्टर लॉकडाउन थिंग्स स्टार्टेड कमिंग अप एंड माय डॉटर सेड टू मी कि भई अब आपका सर्जरी कर लेते हैं बिकॉज़ वी हैड शिफ्टेड इन अ न्यू हाउस, न्यू फ्लैट आई मीन। गुरुजी के ही बख्शिश है वो, बहुत ही बड़ा सत्संग है वो। सो वी केम इंटू दिस पंचशील पार्क फ्लैट। तो मेरी सी डॉटर ने कहा कि अब ना हम आपकी सर्जरी कर लेते हैं बट आई वुड लाइक ऋत्विक टू कम, माय सन हु इज इन मायामी, सो दैट शी कैन नॉट, बिकॉज शी कैन नॉट हैंडल बोथ मम्मी एंड पापा टुगेदर, बिकॉज इनकी भी ट्रीटमेंट चल रही है अभी भी। अब तो काफी वो ठीक है बट ही वॉज नॉट वेल 2 years ago, तो उसका काफी इम्पैक्ट था तब भी। सो माय सन वाज़ नॉट एबल टू कम, उनका कुछ स्टैम्पिंग की इश्यू था। और उसने कहा कि उसने मुझे जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा इट वाज़ इन सितंबर
और जो अगस्त और सितंबर की बात है ये, हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग सर्जरी करेंगे। तो उसने कहा कि मम्मा यहाँ पर तो मुझे वो स्टैंपिंग के लिए आना पड़ेगा, और उसकी तो डेट 23 तक है ही नहीं। तो तब मैंने कहा कि मुझे तो अंदर से अच्छा ही लगा कि चलो ठीक है, फिर गुरुजी नहीं चाहते हैं मेरा सर्जरी। तो मैंने कहा ठीक है, जब गुरुजी चाहेंगे तब होगा। 2 दिन के बाद इसका फिर फ़ोन आता है कि देयर इज़ एन इमरजेंसी विंडो, एंड अगर आप अप्लाई करो तो 2 दिन के अंदर देन यू हैव टू बी इन इंडिया, बिकॉज़ ही हैड नॉट टेकन लीव फॉर 2 इयर्स, तो उसको कंपनी से कोई इश्यू नहीं था। सो ही सेड कैन अप्लाई एंड यू गेट रेडी फॉर योर सर्जरी। डॉक्टर्स भी तैयार थे, कहते हैं आप किसी भी दिन एडमिट हो जाओ, बस आपका टेस्ट 1-2 करेंगे और बस हम सर्जरी करेंगे, एंड एवरीथिंग इज फाइन विथ मी, मुझे कोई और दूसरा इश्यू नहीं था। तो ही डॉक्टर वाज आल्सो रेडी। सो माय सन केम, एंड 2 दिन में उसको मिल गया वीज़ा और वो आ गया। तो फिर उसके बाद में वन थिंग और द अदर केप्ट पोस्टपोनिंग माय सर्जरी। कभी कोई डेट नहीं है सर्जरी का, तो कभी कोई और इश्यू है। ऐसे करते-करते मेरे बेटे के जाने का दिन भी पास आने लगा, एंड देयर वाज़ नो, आई मीन, अदर डेट देन माय बर्थडे टू हैव सर्जरी। आई डिडन्ट वांट टू डू दैट एक्चुअली, लेकिन अ, वो कोई चारा ही नहीं था, तो मुझे, क्योंकि और दूसरा दिन कोई अवेलेबल नहीं था। कोई दिन अवेलेबल होगा तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर अवेलेबल थे तो कोई सर्जरी का रूम, मतलब वो नहीं था अवेलेबल। तो इस तरह से मुझे 8 अक्टूबर को जो मेरा बर्थडे होता है, उसी दिन मुझे सर्जरी करनी पड़ी। सो आफ्टर माय सर्जरी, और मैं गुरुजी को ही मंदिर में एक प्रे करके लास्ट सेवा के दिन बोल के आई थी कि गुरुजी आप देख लेना, मुझे तो कोई सर्जरी का कोई, मतलब मैंने कोई इंजेक्शन लेने का भी मन नहीं करता है मेरा, मैं आई डोंट लाइक टू टेक एन इंजेक्शन, तो आप देख लो अब जो भी है। एंड ही डिड एवरीथिंग वेरी स्मूथली। तो लुकिंग बैक देन आई रियलाइज कि गुरुजी हैड ब्लेस्ड माय बर्थडे ऑन दैट डे, जब मुझे वो लेके गए थे। पहले भी उन्होंने, जो मेरे बर्थडे के दिन मेरे नीज सारे खत्म हो गए थे और इतना हो गया था और इतनी परेशानी हुई थी, वो खराब वाला नी इतने दिन चला, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया, मेरा नीज चेंज करवा दिया, एंड न्यू नी दे दिया। और उसके लिए मुझे बर्थडे ब्लेस करना मतलब क्या होता है संगत जी? This is blessing your life, and he has given life to so many of us. We don't even know कि कैसे उन्होंने सॉरी कैसे उन्होंने हमें लाइफ बख्शी है। कितने तो कल्याण गुरु जी के जो है ना, वो तो हमें पता ही नहीं है कि वो उन्होंने किए है। वो तो ये जो हम सत्संग सुनते हैं, ये बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल थोड़े से, ताकि हम संगत हमारे जुड़े, हम लोगों को बिल्कुल विश्वास हो। तो ऐसे गुरुजी के जो कल्याण होते हैं, ये बिल्कुल, बिल्कुल बिना बताए ही होते हैं। मैक्सिमम कल्याण तो इनके बिना बताए ही होते हैं। मुझे अपनी सिस्टर का एक सत्संग शेयर करना है। मेरी जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो मेरी सिस्टर जो है वो कनाडा में शिफ्ट हो गई थी, एंड शी वाज़ वर्किंग देयर। सो लेटली शी हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स, एंड यहाँ पर जब हम गुरुजी के पास जाते थे, तो गुरुजी अपने ऊपर जब किसी के रोग लेते थे या कोई परेशानियाँ लेते थे, तो गुरुजी यूज्ड टू उनको बहुत तकलीफ होती थी। और जो संगत, मतलब जैसे हम, जो भी गुरुजी से हम लोग प्यार करते हैं, हमसे देख सब लोग, इन लोगों को देखा नहीं जाता था कि, अगर मैं आपको सच्ची में बताती हूँ कि इफ यू हैव सीन दैट, देन यू वुड नॉट आस्क गुरुजी फॉर एनीथिंग कि मेरा ये ठीक कर दो या वो ठीक कर दो या ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही देने के लिए बैठे हैं। लेकिन वो जब अपने ऊपर लेते थे, आज तो उनका फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो लेकिन वो उस समय अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो अपने फिजिकल बॉडी पे बहुत पेन लेते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि लोगों ने बताना नहीं चाहिए कोई चीज़। सो ऐसे चीज़ें, लेकिन अपने ऊपर जब कोई चीज़ आती है, तब थोड़ा-सा लगता है कि भई इन लोगों, क्यों मजबूरन ये लोग बताते हैं, ये भी समझ में आता है। So same thing happened with me. My sister had lot of problem in this thing. She fell ill. उसके घर में चोरी हो गई, उसके कोई टेस्ट बताए, उसकी नौकरी की भी प्रॉब्लम हो गई, एंड शी वाज अलोन, शी वाज अनमैरिड, एंड शी वाज माय यंगर सिस्टर। तो मुझे बड़ी चिंता होती थी। उधर मेरी माँ चिंता करती थी उसकी, शी वाज अलोन इन नागपुर, एंड मुझे भी बड़ी चिंता होती थी। तो सब लोग जब गुरुजी से ये करते थे, और हम लोग बस जाते थे, मजे उठाते थे, गुरुजी का
ध्यान लगा जो गुरुजी बताते थे वो करते रहते थे और वापस आते थे। So one day I thought कि why not my sister तो cannot come here to get Guruji's blessing. तो I might मतलब मैं ना गुरुजी की रुजू तक मेरी सिस्टर की फोटो ही मैं दिखा दूंगी गुरुजी को। और अगर गुरुजी मुझे आज अपने पास बैठाएंगे तो वो मैंने सोचा था अपने मन में। और गुरुजी को शायद उसे ब्लेस करना ही होगा। उस दिन मैं गुरुजी के पास मुझे बैठने के लिए बोल दिया, मतलब बोल दिया गया, हम लोग बैठ ही गए थे। जब सारी संगत चली जाती थी तो पास-पास ही बैठते थे गुरुजी के। तो ऐसे बिल्कुल पास में बैठी हुई थी और मेरे पास एक बहुत ही छोटी-सी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी मेरी सिस्टर की, और तो कोई फ़ोटो भी नहीं थी। तो मैंने अपने हाथ में बीचों-बीच, अपने पाम में बीचों-बीच वो फ़ोटो रख के मैं बैठी गई और गुरुजी बड़े हँसी-मज़ाक कर रहे थे। सो बीच में गुरुजी ने हँसते-हँसते मेरी तरफ ऐसे मुँह करके टर्न किया, तो मैंने एकदम से अपनी मुट्ठी खोली और गुरुजी के सामने रख, ऐसे बिल्कुल साथ में ही थी मैं गुरुजी के, और एकदम हाथ सामने करके बोला कि गुरुजी मेरी सिस्टर को भी ब्लेसिंग दे दीजिए। आई वाज़ नॉट, मतलब मुझे यूज़्ड टू ही नहीं थी कि मैं, मुझे ऐसे कैसे ब्लेसिंग्स, मतलब अब वो सामने नहीं है तो अब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुजी ने 1 सेकंड के लिए ऐसे देखा और मुझे हँसते हुए पूछा कि क्या हुआ इनको? तो मैंने कहा कुछ नहीं गुरुजी, वो मतलब कुछ बता ही नहीं पाई मैं। आई वाज़ नॉट एबल टू से, कुछ मम्मल किया मैंने, पता नहीं, आई डोंट। सो मुझे बाद में ऐसे लगा कि अगर पूछना ही था और अच्छी तरह से बोलना ही था तो मुझे अच्छे से बोलना आना चाहिए था। आई जस्ट सेड टू माय हस्बैंड कि भई मैंने ढंग से बात ही नहीं करी गुरुजी को, बस बोला कि ब्लेस कर दो। अब उनको क्या मालूम कि क्या मैं चाहती हूँ या क्या ब्लेस करना है। उस समय ब्लेसिंग तो सारी ही होती है, कुछ भी ब्लेसिंग्स तो जो हमें गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं उसमें तो हर चीज़ आ जाती है। बट आई हैड नो आइडिया एट दैट टाइम। सो मुझे समझ में नहीं आया था उस समय। तो मेरे मन में बड़ा ये था कि अगर मेरे को बोलना ही था तो ढंग से नहीं बोला मैंने, बोलना चाहिए था। सो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं फिर से कभी बता दूँगा गुरुजी को अगर ऐसी बात है तो। सो क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि गुरुजी से हम कोई, कि ये तकलीफ है, वो तकलीफ है या ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसी कोई बात करें। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते थे यहाँ पर ब्लेसिंग्स होती है। एक बार एक अंकल आए थे, तो उन्होंने ऐसे फर्स्ट टाइम आए थे बेचारे, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मत्था टेक करके बैठ गए और कहने लगे कि गुरुजी मैं बड़े मुश्किल में आया हूँ आपके पास, मेरी कहानी आप सुनेंगे? गुरुजी ने कहा कहानी? यहाँ कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, यहाँ सिर्फ ब्लेसिंग्स होती है। सो ये सारी चीज़ें सुन कर के मुझे लगा कि यही बोलना चाहिए, और वैसे मैंने बोला था। अच्छा, दूसरे दिन क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैंने ठीक नहीं बोला, तो दूसरे दिन शुरू में ही गुरुजी ने एक अंकल को खड़ा किया, हमारे एम्स के ही है डॉक्टर शर्मा अंकल। उनको बोला कि अपनी ब्लेसिंग्स अपनी एक्सपीरियंस बताओ। तो वो अंकल खड़े हो गए और उन्होंने अपनी माँ का सत्संग सुनाया जब उनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे उनकी फ़ोटो माँगी, माँ की। और जब मैंने फ़ोटो दी तो गुरुजी ने उसके फ़ोटो की तरफ एकटक देखा। जब गुरुजी, और फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी जब किसी की फ़ोटो की तरफ एक नज़र भी मारते हैं या उठा के देखते हैं, तो वो दैट पर्सन कम्स आउट ऑफ कोमा। एंड ये सारी संगत जो सत्संग जो कर रहे थे, वो गुरुजी के सामने ही कर रहे थे। गुरुजी वाज़ इन अप्रूवल ऑफ व्हाटएवर ही वाज़ स्पीकिंग, वर्ड टू वर्ड। सो अंकल looked at me कि देखा जवाब मिल गया? I said yes and I was happy and I told my sister also कि तेरी देखो तेरे को ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, अब तेरा सब कुछ ठीक होगा। और माइंड में इतना सही बात है। उसके बाद धीरे-धीरे उसकी चीज़ें ठीक होने लगी एंड मैंने उसको बताया भी था कि तुम्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। शी गॉट अ जॉब इन मिडल ईस्ट, वो वहाँ दुबई आई, फिर बाद में शी इज़ अ बैंकर। तो बहुत सारी चीज़ें तो वो कनाडा के बाद में यहाँ आने के बाद उसकी ठीक हुई, उसकी सेहत ठीक हो गई, उसके जो-जो इश्यूज़ थे, वो काफ़ी सारे ठीक होने लगे। और फिर कुछ साल के बाद में 6-7 इयर्स वो वहाँ रही और अब वो इंडिया वापस आ गई। तो जिस दिन वो सारा कुछ वाइंड अप करके इंडिया वापस आई, उस दिन गुरुजी ने उसके बहुत सारे सत्संग, उसको बिल्कुल एक टीवी स्क्रीन के सामने कोई फ़िल्म चलती है, उस तरह से उसको एक-एक चीज़ दिखाई, इंक्लूडिंग द डॉक्टर। शी हैड अ डॉक्टर हू सस्पेक्टेड कोलन कैंसर फॉर हर, कि उसको, उस डॉक्टर ने उसकी कोलोनोस्कोपी करी थी।
वो एंड कोई पॉलिप था वो रिमूव हुआ था उसका ब्रेस्ट में, फिर कोई कुछ और इश्यू था उसका पेट का, या बहुत सारी चीजें थी। गुरुजी ने एक-एक चीज पूरी उसको दिखाई एंड गिविंग प्रोमिनेंस हू हेल्प्ड हर। एंड वो सारी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी, वो बहुत अच्छी तरह से उसको उस अ, जो विजन था उसमें नजर आया। एंड देन शी केम बैक टू इंडिया। आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट बाय देन। Here when she came, another problem started after a year or so. First तो उसको ये हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया था उसको, इस तरह के कोई इतने रेयर डिजीजेस शी हैड टू गो थ्रू। एक होता है ऑटो इम्यून डिजीज टाइप का, उसको उसका हीमोग्लोबिन कम होने लगा और ऑटो इम्यून डिजीज करके डायग्नोसिस किया और उसको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए जिससे उसका चेहरा 4-5 टाइम्स बड़ा हो गया एंड शी हैड लॉट ऑफ अदर साइड इफेक्ट्स। तो शी हैड गॉन फॉर अ पूरा 1 साल उसमें चला गया उसका। उसके बाद में उसको कोई ब्रेन का एक दिन चक्कर आके गिर गई तो उसको पता चला कि उसके ब्रेन में कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जो इतना रेयर है, इतना। लेकिन उस समय गुरुजी ना ये सब चीजें होती थी उसको, और उसको कोई बेस्ट डॉक्टर या बेस्ट चीज भी हेल्प करने के लिए आ जाती थी। और वो 1 साल तक चला, उसका ट्रीटमेंट हुआ। आई हैड टू गो टू इन बिटवीन माय सेवा पीरियड ना, मैं 2-2 3-3 दिन के लिए जा करके फ्लाइट से आती थी टू लुक आफ्टर हर। थर्ड थिंग वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर, कि उसको तीसरी बार भी उसका फिर हीमोग्लोबिन कम होने लगा, परेशानियाँ होने लगी हेल्थ की। तो उसको बोन मैरो टेस्ट करके डायग्नोसिस हुआ कि नॉन हॉजकिंसन्स लिम्फोमा है, व्हिच इज़ अ कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स। और इसका तो पूरी पहले तो एकदम गुरुजी से काफ़ी जुड़ी थी, लेकिन उसके बाद में उसका भी डगमगाने लगा विश्वास कि ये ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ? मैं इतना हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीती हूँ, मैंने कभी किसी का ये कि व्हाई मी टाइप का जो होता है ना? सो she said कि भाई I'm not going to take any chemotherapy for this and I'm going to go. There was that was no age to go. She was not even 50. तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि अब इसको कैसे कन्विंस करूँ कि ट्रीटमेंट जरूर ले, गुरुजी साथ में हैं, गुरुजी साथ में हैं, बट शी वॉज नॉट रेडी टू बच। लेकिन खुद ने उसको पता नहीं क्या हुआ मन में। मेरी एक नीस है, who is in America now, she is a onco पैथोलॉजिस्ट। उसने 1-2 चीज़ें बताई थी या सजेस्ट करी थी टाटा कैंसर में कौन से स्पेशलिस्ट हैं। तो वी केम टू नो अबाउट, शी हरसेल्फ केम टू नो अबाउट दिस डॉक्टर सुरेश अडवाणी हू इज़ फ्रॉम टाटा कैंसर हॉस्पिटल एंड हू हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क ऑन लिम्फोमा। तो लास्ट रिसॉर्ट शी हैड डिसाइडेड कि मैं तो नहीं लूँगी। हम 1-2 जगह पुणे में गए डॉक्टर के पास, शी वाज़ इन पूना। तो इसने सीधा मना कर दिया कि मैं तो, उन्होंने कहा था कि बस कीमो ही इसमें चल सकती है और कुछ नहीं इलाज, बिकॉज़ इट इज़ इनसाइड योर बोन, इट इज़ जहाँ पर अपने ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से लेकर के जो प्रॉब्लम है, वो कीमो के बिना कैसे ठीक होगी? सो बट शी रिफ्यूज्ड, शी सेड आई विल गो बट आई विल नॉट टेक एनी कीमो। तो हम लोग बस एक लास्ट रिसॉर्ट करके हम लोग गए बॉम्बे, डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी का अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और जिस दिन फिर इसका अपॉइंटमेंट था, अ, उस दिन हम लोग, एक्चुअली इट वाज़ अगेन माय बर्थडे, पता नहीं क्या बर्थडे से रिलेटेड मेरा ये आ रहा है, 2 साल पहले की बात है। तो 3 साल पहले की, जस्ट लॉकडाउन से पहले। तो हम लोग गए तो उस दिन मंडे था। आई वांटेड टू गो टू गुरुजी का मंदिर इन बॉम्बे, बट माय सिस्टर डिक्लाइंड। शी सेड कि हम लोग वहाँ सिद्धिविनायक जा सकते हैं, वो पास में है, तुम्हें जाना है तो वहाँ चलते हैं। और जब हम सिद्धिविनायक गए तो वहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर इसको मना कर गया था कि लोगों के बीच में जाने का, ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं करने के लिए, बिकॉज़ शी हैड हिस्ट्री ऑफ दैट इन्फेक्टेड ब्रेन इन्फेक्टेड डिज़ीज़, इन्फेक्शन इन ब्रेन। तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे, अब इसको भीड़ में से कैसे दर्शन करवाऊँ? तो मैं, एक पुलिस बूथ था वहाँ पर, वहाँ चली गई और उनको मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ कोई अलग से दर्शन हो सकता है? मेरी सिस्टर बीमार है, उसको लोगों के बीच में नहीं जा सकती, तो कोई बस मत्था टेक के आना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट ठीक है, अगर आपको वो आप बीमार है और ऐसे नहीं एक्सपोज़र चाहते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ। एंड ही हिमसेल्फ केम आउट एंड ही टूक अस फ्रॉम द साइड वे। और जैसे हम गए, आरती चल रही थी वहाँ पर गणेश जी की, और सामने शिव जी और पार्वती जी के भी चित्र लगा हुआ था।
और हम लोग आरती के टाइम वहाँ खड़े रहे। कोई भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं, वहाँ पर तो हम दोनों ही खड़े थे। एज़ सून एज़ द आरती गॉट ओवर, ही गेव अस द आरती एंड 2 मोदक एक-एक करके हमारे हाथ में रखे, एक-एक लाल-लाल फूल हमारे हाथ में रखा और हम लोग वहाँ से चले आए। आई वाज़ सो हैप्पी कि भई चलो इतना अच्छे से गुरुजी ने दर्शन करवाया। सो इवनिंग व्हेन वी वेंट टू द डॉक्टर, इट टूक अस लॉन्ग टाइम टू सी द डॉक्टर। उसके पहले हिस्ट्री-विस्ट्री लेकर के सारे डॉक्टर जूनियर्स जो है उन्होंने लेके रखा हुआ था। और जब डॉक्टर सुरेश अडवाणी से हम मिले, ही इज़ ऑन अ व्हीलचेयर एंड वेरी ओल्ड डॉक्टर। तो ये रास्ते वहाँ बाहर बैठ के मेरे साथ बड़ी ग्रम्बल कर रही थी मेरी सिस्टर कि मैं तो कीमो लूँगी नहीं, मैंने तुमको पहले ही बताया है। ये कीमो से सारे बाल-वाल मेरे चले जाएँगे, पूरा टक्कल हो जाएगा और पता नहीं क्या-क्या होगा, दिस एंड दैट शी केप्ट सेइंग। देन आई जस्ट केप्ट लिस्टनिंग टू हर एंड जस्ट सेड कि लेट अस सी व्हाट डॉक्टर हैज़ टू से, लेट अस सी व्हाट डॉक्टर हैज़ टू से। देन शी सेज़ कि मैंने तो तुमको बता दिया है ना, मैं तो लूँगी नहीं कीमो और बस वगैरह। और फिर जब हम डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने इसके पेपर्स देखे, इसके लिम्फ नोड्स देखे, उसको चेक किया। फर्स्ट ही कांग्रेचुलेटेड कि वो शी लुक्स वेरी हेल्दी एंड ऑल दैट कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये पेशेंट है वगैरह। थोड़ा एनकरेज भी किया उसको एंड देन ही सेड लुकिंग एट हर पेपर्स एंड देन ही सेड कि मैं आपको कीमोथेरेपी नहीं दूँगा। द सेकंड सेंटेंस वाज़ आपके बाल-वाल कुछ नहीं गिरेंगे, कुछ नहीं झड़ेंगे, यू विल हैव नाइस हेयर ओनली। और मुझे एकदम से गुरुजी की याद आई कि ये तो गुरुजी हैं, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने पहले लिए हैं डॉक्टर से, मैंने कभी शेयर भी किए हैं कि फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने हमको भेजा था किसी पेशेंट को अपने फैमिली मेंबर को लेकर के डॉक्टर के पास और गुरुजी ने सारा इलाज बता दिया था और हमें लग रहा था कि क्यों गुरुजी हमें खुद ही बता रहे हैं मेडिसिन और हर चीज़ करने के लिए और डॉक्टर के पास फिर क्यों भेज रहे हैं? But then when we went to the doctor, doctor uttered the same words, same sentences, same medicine, doses, everything, and to the with the right sequence what Guruji had said. तो ये बड़ा मज़ेदार सा सत्संग था, तो बस मुझे वही याद आया कि ये तो गुरुजी ही बोल रहे हैं। And I was very, very positive and happy. And my sister was also ready to take this immunotherapy, he said. डॉक्टर ने कहा कि हम आपको इम्यूनोथेरेपी देंगे। So her immunotherapy was alternate months and it went up to, it should go up to, he said first 1.5 years के बोला था उनको। जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो फिर उसके तो वो भी रह गई थी, जब कोरोना-वोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो लास्ट वाले कुछ तो उसने लिए भी नहीं। बट विथ गॉड्स ग्रेस उसपे इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो गई एंड अभी बस 1 या 2 महीने पहले आई थिंक इट वाज़ इन अगस्त माय सिस्टर गॉट क्लीन चिट फ्रॉम द डॉक्टर दैट शी इज़ इंटो कंप्लीट रेमिशन एंड फ्री ऑफ लिम्फोमा। सो ये है गुरुजी हमारे। चाहे आप कभी मतलब कोई संगत उनसे गुस्सा भी हो जाती है कि गुरुजी ने ये क्यों नहीं किया या ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ गुरुजी के मर्ज़ी से ही होती है। ये सारे हमारे कर्मों के खेल हैं और जो भी हमें ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं, वो राइट टाइम देते हैं, राइट वे में देते हैं। बस हमको जैसे कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी, एक बहुत ही एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं साईं बाबा वाले, कि जो हमको गुरुजी के साथ भी हम वही शब्द हमको याद रखने चाहिए हमेशा, कि अपनी श्रद्धा को कभी डावाडोल ना होने दें। हम और हमारे सबूरी रखें कि अपने टाइमिंग से गुरुजी हर चीज़ करते हैं। हमेशा यही देखा है हमने। So that was my sister's satsang. I wanted to share. I don't know why मैं सुबह से मैं एक्चुअली जब मुझे अभी-अभी तक याद था लेकिन आज सुबह से इतनी बिज़ी हो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं था और एकदम से मुझे 1 डेढ़ बजे गुरुजी ने याद दिलाया कि अरे तुम्हारा मतलब मेरा सत्संग करना है तुम्हें। एंड यही 2 मेरा सर्जरी का और माय सिस्टर का ही प्रोमिनेंस दिखाया मुझे, एकदम से याद आया मुझे कि ये बताना है आज। आई डोंट नो गुरुजी किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से वो अपनी उनकी मर्ज़ी है वही बुलवाते हैं, जो भी सत्संग होता है। सो ये यही मैं सीखना चाहती हूँ हमेशा और अभी भी सीख रही हूँ कि बस हमको अपनी श्रद्धा को कभी भी डामाडोल नहीं होने देना है और गुरुजी के चरणों में उनके राह पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वही फिर हमें हमें आगे बढ़ाते हैं। क्यों हमें गुरुजी ये सारी चीज़ें करवाते हैं? क्यों हमें ठीक करते हैं गुरुजी? ताकि हम उनके चरणों में रहें, हम
उनके स्पिरिचुअल रास्ते में प्रोग्रेस करें और जो असल चीज़ वो देना चाहते हैं, वो देने के लिए हम तैयार हैं और दे करके हमारा पूरा ही कल्याण हो जाए। बाकी तो सारी ये दुनियादारी है। हमको दुनिया में रह के ही हमेशा गुरुजी ने कहा है, जो कहते थे ना, अच्छे कपड़े पहनो, खुश रहो, आनंद से रहो। खुद गुरुजी ये जो चोले पहनते थे ओनली फॉर द संगत। जो भी चीज़ गुरुजी करते थे अपनी संगत के लिए करते थे। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए गुरुजी ने कंपल्शन नहीं किया। एक बार बैम्बी आंटी ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, आप हमें नॉन-वेज क्यों नहीं खाने के लिए मतलब नॉन-वेज खाने के लिए क्यों नहीं मना करते? तो गुरुजी ने 1 सेकंड के लिए चुप हो गए और फिर कहते हैं कि मेरे मना करने से तुम मान जाओगी? तो मान जाऊँगी मत का मतलब है आप छोड़ भी दो, लेकिन आपको दिल से कोई भी चीज़ करनी चाहिए। अपने आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये चीज़ अपने आप करने के लिए सिखाता है। अपने आप हम वो चीज़ करने लगते हैं। अभी मैं सुखमनी आंटी का एक नया नई एडिशन आई है उनकी बुक की, और मैं मिली थी उनको अभी बड़े मंदिर में। सो उन्होंने भी वही बात हमारी हुई थी कि शी हैड शेयर्ड अबाउट हर डॉगी, कि उनके पास एक डॉग था और इनके पास एक मेड थी, मतलब हाउस हेल्प थी जो बंगाली थी, एंड शी यूज्ड टू लव फिश, एंड दिस डॉगी के लिए भी इनके घर में नॉन-वेज आता था और बाकी तो ये लोग दोनों माँ-बेटी वेजिटेरियन थे। तो शी सेड कि एज़ गुरुजी स्टार्टेड गिविंग देम सेवा, एंड इनके घर से जैसे लंगर प्रसाद और अ, हलवा प्रसाद बनता था, तो कई बार इनको ना अपनी उनकी वो बहुत पुरानी मेड थी और गुरुजी किसी दूसरे के लिए मना भी कर चुके थे, ओनली दैट पर्टिकुलर मेड वाज़ अलाउड टू मेक फॉर संगत, नॉट अदर पीपल। वो एक होता है कि वो गुरुजी को या कोई भी स्पिरिचुअल मतलब महापुरुष जो होते हैं, तो वो एक नेगेटिविटी ना कहिए, बट वन पर्टिकुलर मतलब लोगों के हाथ का ही वो खाते हैं। जब तक हम अपने आप को मतलब उन इम्प्यून नहीं करते या जो भी है, जिस तरह से नेगेटिविटी अगर अपनी नहीं हटाते, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि उनसे ब्लेसिंग जानी होती है संगत को। सो आंटी ने कहा था कि थोड़े दिन के बाद में ना क्या हुआ कि मैं मेड हु यूज्ड टू लव फिश सो मच, शी स्टार्ट उसको उसका मन ही हट गया वहाँ से। शी लेफ्ट ईटिंग फिश एंड सो हर डॉग आल्सो। वो उसने भी छोड़ दिया। और मुझे जब मैंने ये पढ़ा और मैंने जब उनसे भी बात की, और मुझे भी अपने हमारे पास एक डॉग था लेब्राडोर शूटी। अंकल ने कई बार उसका सत्संग भी शेयर किया होगा, पता नहीं। So he was quite young when we used to go to गुरुजी। तो हम लोग रात-रात को वहाँ रहते थे, तो हम उसको ना अकेले नहीं छोड़ते थे। तो बच्चे भी इधर-उधर बाहर थे, पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो वी यूज्ड टू टेक हिम अलोंग विथ अस, एंड हमारे ड्राइवर उसको कार में या फिर रास्ते में वहाँ पर एम्पायर स्टेट के आस-पास में घुमाता रहता था, और कई संगत ने और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स पाई हैं। द मज़ेदार बात ये है कि जब गुरुजी हमारे घर पे आए थे, जब तो उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग 2nd फ्लोर पे थे, और ये हमारा डॉगी तो संगत के साथ में गुरुजी ने कहा था कि 300 डॉक्टरों को बुला लेना, और उस दिन तो 550 लोग आए थे, और संगत के बीच में तो डॉगी तो मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए करके हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे अंकल ने उसको, हमारे सर्वेंट रूम है उसमें उसको अंदर कर दिया था कि ताकि संगत के समय वो ना रहे वहाँ पर, और बाहर से ऐसी कुंडी लगा दी थी। सो जब गुरुजी की कार आई और अंकल गुरुजी को रिसीव करने गए, गुरुजी का दरवाज़ा खोला, वो सायरन बजाती हुई कार आई और खड़ी रही, और सारे लोग गुरुजी के स्वागत के लिए खड़े रहे। अंकल ने दरवाज़ा खोला और गुरुजी ने नीचे कदम रखा। वैसे ही पता नहीं कहाँ से हमारा डॉगी एकदम से दौड़ के आया, इतनी ज़ोर से आया कि हवा से जैसे हवा की तेज़ी से, हवा के झोंके के जैसे वो आया, एंड ही जस्ट केम टू गुरुजी एंड ही स्टार्टेड लिकिंग, गुरुजी के पैर लिक करने लिया उसने, एंड गुरुजी वाज टेकन अबैक। एकदम से गुरुजी पीछे हो गए, अंकल ने उसको पकड़ा एकदम और दूसरे किसी के हाथ में दिया, और फिर गुरुजी को मत्था टेका। तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन गुरुजी ने पहले भी कभी कहा हुआ था कि जैसे मोर और जैसे डॉग्स है ना, उनको महापुरुषों का अ, आने का मतलब पता चलता है, एंड दे नो दे हैव दैट सिक्स्थ सेंस। सो दैट वाज़ हिज़ एक्सपीरियंस, ही वाज़ ब्लेस्ड बाय आवर गुरुजी। उसके बाद में ना
गुरुजी के महासमाधि के वगैरह बाद की बात है ये। मैंने रियलाइज़ किया एक बार वो ये बीमार भी हो गया था। उसके बाद से मेरे हमारे डॉग ने भी नॉन-वेज खाना छोड़ दिया। देन माय सन वाज़ हमारे घर में मेरे मैं और मेरी बेटी ही दोनों पहले से वेजिटेरियन हैं। अंकल तो हर जगह बहुत दुनिया घूमते रहते थे। ही यूज्ड टू ईट एवरीथिंग मतलब जो भी ऑफर किया खा लेते थे नॉन-वेज भी। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद था नॉन-वेज। मेरे बेटे ने भी नॉन-वेज छोड़ दिया, अंकल ने भी छोड़ दिया। हमारा घर पूरा वेजिटेरियन हो गया। समझ में नहीं आया कि क्यों कैसे? ये चीज़ होती है। मैं कोई वेजिटेरियन का मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं बता रही हूँ और ये चीज़ नहीं है। बट कोई भी चीज़ अगर गुरुजी चाहते हैं, कोई चीज़ करें कोई, तो कभी भी नहीं कहा गुरुजी ने कि नॉन-वेज मत मतलब नहीं, क्यों खा रहे हो? या इस तरह से नहीं बोला। हालाँकि ये बोला था कि वेजिटेरियन खाना अच्छा होता है। लेकिन ये नहीं बोला कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। ऐसे कभी भी उन्होंने इस तरह के नियम नहीं लगाए। उनके नियम थे क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन और सबसे इम्पोर्टेंट अपना दिल साफ रखो। हमेशा उन्होंने यही कहा कि अपना दिल साफ रखो, अपना मन साफ करो। ये जो हम सेवा करते हैं ना, कहीं भी, सबसे अच्छी सफाई की सेवा है। थ्रू दैट वी कैन क्लीन अवर जो भी अंदर के जो भी मैल है हमारा, उनका सुमिरन करने से, उनका नाम जपने से, शब्द वाणी सुनने से, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे मन को साफ करने के ही तरीके हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये बहुत कुछ सिखाते हैं। किसी भी चीज़ में गुरुजी ने हमें ज़बरदस्ती से नहीं बोला है करने के लिए। अंदर से जो बदलाव आता है, अंदर से फिर वो हमारा ना हर चीज़ खुशी से होता है और हमें फिर रियलाइज़ होता है कि देखो हम ये चीज़ कर पाए। तो ये ये गुरुजी का तरीका था। सब प्रैक्टिकल पहले दिन ही गुरुजी ने इनको बोला था कि मेरे पास सब प्रैक्टिकल है डॉक्टर, सब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिकल। उस समय समझ में नहीं आया था कि ये प्रैक्टिकल क्या होता है और गुरुजी क्या प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। बट ही हैड शोड अस एंड अभी भी वो दिखा रहे हैं हमें। तो ये सारे थोड़े सत्संग है मेरे शेयर किए आज के लिए इतना ही। फिर कभी मिलेंगे तो फिर और बातें होंगी। जय गुरु जी एंड थैंक यू श्वेता आंटी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।